हेलो 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 जी, हेलो 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 हेलो। जैन फ्रेंड्स, क्या आप 4 मार्च को दोस्तों पेपर देने जा रहे हो क्लास 12th फिजिक्स का? यदि आप जा रहे हो मेरे दोस्त, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम आप सबको दोस्तों जो 4 मार्च को दोस्तों पेपर आएगा उसका दोस्तों सारा दोस्तों हम मात्रक जो महत्वपूर्ण दोस्तों उसमें पूछा जाएगा वो बताएंगे। और दोस्त इसमें बीमा जो पूछा जाता है वो भी प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे। सारे दोस्तों हम कंप्लीट कराएंगे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। और साथ ही दोस्तों सभी सवाल जो दोस्तों आप सबके पेपर में आएगा वो सारे दोस्तों हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो दोस्त इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेना। ये थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन प्यारे बच्चों एक भी दोस्तों क्वेश्चन आपका चाहे मात्रक का हो, चाहे दोस्तों बीमा का हो, या दोस्तों आपका सवाल का हो, सारे दोस्तों हम कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। आप सबको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दोस्त देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप सबका दोस्तों पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और बीमा। ये दोस्तों आपका पूछा जाता है किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका दोस्तों बिल्कुल इसकी दोस्तों मात्रा। बीमा और दोस्तों मात्रा दोनों पूछा जाएगा। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले आप सबका इसका दोस्तों, यदि हम मात्रक की बात करें वैद्युत क्षेत्र की, तो आप कहेंगे सर जी इसका न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उसके बाद यदि हम बात करें प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका इसका बीमा। बीमा तो आप दोस्तों कहेंगे कि सर जी इसका ML T⁻³ और दोस्तों A⁻⁻1 होता है। आप सब कहेंगे कि सर जी यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त जिसका जो जरूरी है वही बताऊंगा जो आपके पेपर में प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, ठीक है। कई वर्षों का दोस्तों एनालिसिस मैंने किया है आप सबको, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और दोस्तों चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दोस्तों हम क्वेश्चन कराएंगे और दोस्तों लेकर भी आ रहे हैं। बारी बारी से सारे दोस्तों पेपर कवर करा देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और दोस्तों बीमा। इसका भी प्यारे बच्चों मात्रक और बीमा पूछ लिया जाता है। देखिए यदि वैद्युत फ्लक्स की बात करें दोस्तों, तो इसका मात्रक दोस्तों जो होता है क्या? मात्रक। मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होता है वो प्यारे बच्चों आप सबको बिल्कुल याद कर लेना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या? न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। कूलाम। ये दोस्तों इसकी बीमा की बात करेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा जरा बताइएगा आप सब। इसका बीमा प्यारे बच्चों आप सबका हो जाएगा ML⁻³ T⁻³ A⁻1। तो आप लिख लेंगे ML⁻³ और दोस्तों A⁻⁻1 आप दोस्तों ये पूरा बता सकते हो, ठीक है। दोस्तों माइनस का मतलब ये होता है कि जो T है दोस्तों वो नीचे होगा, यानी प्रति दोस्तों T⁻³ होगा और A⁻1 होगा, ठीक है। यदि नीचे लाएंगे दोनों को तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। आई होप आपका दोनों क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक और बीमा। भाई साहब इसमें भी मात्रक और इसका बीमा पूछा जाता है। बिल्कुल जो बता रहे हैं मेरे दोस्त इसको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों कुछ पूछा जाएगा तो यही दोस्तों बीमा में, मात्रक में, या दोस्तों आपका सवाल जो बता रहे हैं बस वही पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम बात करें इसका वैद्युत विभव का दोस्तों मात्रक, तो दोस्तों मात्रक लिख दीजिएगा। क्या? मात्रक जो होगा मेरे दोस्त, इसका मात्रक जो होगा वो प्यारे बच्चों आपका जूल प्रति कूलाम होगा। क्या होगा? तो कहेंगे कि सर जी इसका जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों जूल प्रति कूलाम होगा। और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी हमारा तो वोल्ट भी होता है, तो हम कहेंगे जी वोल्ट भी होगा इसका, ठीक है। या तो आप वोल्ट बोल दीजिए, ठीक है। अब इसका बीमा क्या होगा? क्या? बीमा। बीमा प्यारे बच्चों इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे ML⁻T⁻³ A⁻⁻1 ना। ML⁻T⁻³ A⁻⁻1 ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्त। आपका चौथा नंबर क्या है? विशिष्ट चालकता का मात्रक। देखिए इसका मात्रक पूछा जाता है, बीमा दोस्तों इसका पूछा नहीं जाता, ठीक है। इसका अभी तक कभी नहीं पूछा है, इस बार भी नहीं पूछेगा। अब दोस्तों देखिए इसका मात्रक जो होगा क्या होगा? मात्रक प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी इसका मात्रक जो होगा ओम
वो भी दोस्तों पावर -1 रहेगा, यानी ओम नीचे रहेगा, इनटू मीटर पावर -1, ठीक है, इसका भी, ठीक है। या दोस्तों आप सब इसको क्या लिख सकते हो, या लिख सकते हो म्यो म्यो मीटर पावर -1, ठीक है, ये प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 5वां नंबर। देखो दोस्तों 5वां नंबर है धारा का मात्रक, क्या, धारा का मात्रक और भाई साहब इसका बीमा, इसमें पूछा जाता है बीमा, ध्यान देना। तो यदि हम मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा, आप सब बताइए जरा, कमेंट करिएगा, कमेंट करना चाहिए मेरे दोस्त, कमेंट करना चाहिए। और बीमा पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप सबको दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करना चाहिए, इससे क्या होगा, याद रहेगा, और याद रहेगा प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, पेपर में छाप दोगे, बिल्कुल दबा के छापोगे। देखो यदि इसकी मात्रा की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी जो धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। बीमा की बात करेंगे m पावर l0, l पावर 0, t पावर -1, और दोस्तों आपका q पावर 0 लिख सकते, q लिखो या दोस्तों q पावर +1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आपका पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर, इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। अब दोस्तों बीमा की बात करेंगे तो आप सब बस m पावर 0, क्योंकि m की वहां पे कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई मास नहीं दोस्तों, लेंथ भी कुछ नहीं होता है, टी पावर यानी टी पावर -1, और दोस्तों क्यू होता है, ठीक है। अब क्यू को ऐसे ही रखिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्यू का कोई पावर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, 6ठा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों का भाई साहब मात्रक पूछ रखा है, और यहीं पे दोस्तों आपका बीमा भी पूछा है। देखिए यदि हम बात करें दोस्तों इसका मात्रक, तो आप सब जरा कमेंट कर दीजिएगा मात्रक क्या होगा, क्या आपको याद है। और दोस्तों जिससे मान लीजिए हम पूछ लिया इसका बीमा, तो बीमा क्या होगा, जरा बताइएगा दोस्त कि इसका क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। देखो मात्रक प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, देखिए आप कहेंगे सर जी इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी बीमा पूछेंगे तो कहेंगे सर जी इसका बीमा जो होता है m पावर 0, l पावर t, और l पावर 1, t पावर a1, और दोस्तों i होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर जी क्या, देखिएगा m, अब यहाँ पे देखिएगा m l t पावर, इन पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, 1 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और i ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, m पावर 0 रहेगा, m की यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं होती है, ठीक है, मास यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। अब देखो प्यारे बच्चों अगला दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, भाई साहब इंपॉर्टेंट, L/R की बीमा होगी, जरा इसमें दोस्तों देखिएगा, इसमें दोस्तों मात्रक ना पूछ के आपका दोस्तों यहाँ पे क्या पूछेगा, आपका क्या पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों, आपसे दोस्तों यहाँ पे मात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता। L/R का दोस्तों बीमा पूछेगा, ठीक है, क्या होगी, जब दोस्तों कहेगा L प्रेरकत्व है और R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जी इसका जो बीमा होता है, हाँ हाँ बताना, आप सब कमेंट करिएगा, सर जी इसका बीमा जो होगा, इसका जो बीमा होगा प्यारे बच्चों, ये पूछा जाएगा तो क्या बताओ कि m पावर 0, l पावर 0 और t ही होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे m भी दोस्तों जी क्या होता है, 0 होता है, बीमा, बीमा की बात करें दोस्तों तो कहेंगे कि m पावर 0 होगा सर, यहाँ पे बिल्कुल मास नहीं होता है, l पावर भी 0 होगा, यानी दोस्तों लेंथ भी कुछ नहीं होता है, तो कहेंगे कि t सर हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी केवल टी ही बोल दे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी दोस्तों लिख देते हैं, इससे क्या होता है, अच्छा लगता है और समझ में भी आता है कि हाँ यहाँ पे मास 0 है। अगला देखिए प्यारे बच्चों आप सबका 8वां नंबर, विद्युत वाहक बल का मात्रक और दोस्तों बीमा, ये दोनों पूछा जाता है, और दोनों दोस्तों इस बार पूछा जाएगा, और दोस्तों आपको क्या करना होगा, वहां पे बताना होगा, तभी दोस्तों आप सबको दोस्तों 1 2 जो भी नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मात्रक, विद्युत वाहक बल का दोस्तों मात्रक क्या होगा, जरा बताइएगा, और इसका बीमा क्या होगा। दोनों की बात करें तो प्यारे बच्चों आप सब कहेंगे कि सर जी इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा, क्या, वोल्ट, और इसका जो बीमा होगा प्यारे बच्चों वो आप कहेंगे कि सर जी ml² t पावर -3 और a पावर -1 होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। अब चलिए प्रेरकत्व का मात्रक, जैसे कि आपसे पूछा जाता है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड हो जाएगा, क्या, ओम सेकेंड, ठीक है।
इसका दोस्तों बीमा नहीं पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल आपको बीमा इसका याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? आप सब बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका न्यूटन होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आई होप यार दोस्तों आप सबको याद हो गया होगा इतना, ठीक है। अब दोस्तों कभी अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मान लीजिए वहाँ पे हमसे पूछ लिया कि हम दूरी क्या किस में लिखेंगे, तो हम कहेंगे मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में लिखो या डेसीमीटर। भाई साहब कई दोस्तों इसमें मतलब मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, तो ये दोस्तों दूरी को कई उसमें मापा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको पास्कल में भी दोस्तों कई पास्कल या आप समझ सकते हैं, पर कई पैमाने में इसको नापा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों हमारे सेकंड का क्या होता है? सेकंड का दोस्तों किसका होता है? समय का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे समय का मात्रक क्या होता है यदि हम पूछें, तो आप कहेंगे सर जी इसका सेकंड होता है। ऐसे दोस्तों सबका आप सब याद रखिएगा, जिसे हम टी से दोस्तों दिखाते हैं, यहाँ पे दोस्तों एम होता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये है, वो आप सब समझ पा रहे होंगे। तो मित्र ये दोस्तों सारे को हम आपको जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप सबको इसको तैयार कर लेना है। अब मित्र आपकी ओर हम चलेंगे लेकर क्या? न्यूमेरिकल, जो दोस्तों आप सबको बिल्कुल पेपर में जो मिलने वाला है सारे इंपॉर्टेंट। टोटल कितने दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों आप सबका टोटल हम 10 सवाल, कितने टोटल 10 हम आपके मात्रक, 10 बीमा और दोस्तों सवाल भी 10, यानी सभी दोस्तों हम कंप्लीट कराएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अब देखो मित्र आपका दोस्तों न्यूमेरिकल हम लेकर आ गए हैं आप सबके सामने। एक एक दोस्तों हम न्यूमेरिकल कराएंगे, बिल्कुल आप सबको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आप सब देखते जाइएगा, और दोस्तों अपने सभी मित्रों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, तुरंत शेयर करो, ठीक है। तुरंत शेयर कर दो प्यारे बच्चों। आप सबको दोस्तों हम एक न्यूमेरिकल जो है हम इसको बताएंगे, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, 10 न्यूमेरिकल दोस्तों, बिल्कुल आप सबको बिल्कुल रटा दूंगा भाई साहब, याद करा दूंगा, कैसे करना है सारा सिखा के जाऊंगा। देखो क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप सबका जो क्वेश्चन है यहाँ म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट का दोस्तों मान ज्ञात कीजिएगा। इसमें कह रहा है संकेतों के समान अर्थ हैं। अब देखिए इसको दोस्तों कैसे करेंगे आप सब, जरा ध्यान देना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको दोस्तों पेपर में मिलेगा, और दोस्तों पेपर में मिलेगा तो आप सबको भली भांत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर जी कैसे इसको करना है, ठीक है। देखो दोस्तों पहले आप सब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने, सबसे पहले सॉल्व करने में दोस्तों आप सब क्या करेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो दोस्तों इक्वल टू कैसे लिखेंगे, देखिए इसका दोस्तों फार्मूला आप सब लगा दीजिएगा, धीरे से, कुछ करना नहीं है। 1/9 इंटू 10⁻6 फार्मूला, ब्रैकेट में प्यारे बच्चों क्या होता है कूलाम, अपान का प्यारे बच्चों आप सब लगा दीजिएगा क्या, एम्पियर, एम्पियर यहाँ पे, ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर है, ब्रैकेट बंद करो, स्क्वायर कर दो, ठीक है, इतना। अब प्यारे बच्चों इसका जैसे कि बीमी सूत्र पूछ लेगा, तो बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका यदि बीमी सूत्र हमसे पूछ लेता है तो हम बता देंगे बीमी सूत्र, जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा L⁻⁻², T⁻², ठीक है। ये सब दोस्तों याद करके आना, ये दोस्तों पूछ लेगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्त देखिएगा, एक कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो कह रहा है उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो डाटा दिया है उसको दोस्तों बिल्कुल आप सब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से डाटा दिया है। तो आप सब सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है पहले उसकी को लिख लीजिए, क्या दिया है जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसमें ए दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इसमें दोस्त आई दिया है धारा, आई बराबर दोस्तों कितना दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। अगला वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है। अब देखो प्यारे बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये पूछा है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोस्तों बात करें तो आप कहेंगे सर जी इसको दोस्तों हम एम से दिखाते हैं, ठीक है, इक्वल टू आई इंटू ए होता है। आप यही कहेंगे कि इसका फार्मूला यही होता है। तो चलो यम बराबर प्यारे बच्चों देखो आपको पता होना चाहिए 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम इसकी वैल्यू क्या है, आई की 2 है, और यम की वैल्यू कितना है, वो ए की वैल्यू कितना है 1 है, मैंने वैल्यू रख दिया। तो आपका फाइनली कितना आ गया यम इक्वल टू 2 एम्पियर।
क्योंकि 2 में दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो 1 ही तो आएगा। देखो ये कैसे आया, आई की वैल्यू मैंने रखा 2 यहाँ पे दिया हुआ था, और एक ही जगह पे दोस्तों एक ही वैल्यू रखा, यहाँ पे दोस्तों इनटू है, ठीक है, ये है, ध्यान देना, ये दोस्तों एम्पियर में आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है 0.30, ठीक है, ये दोस्तों दिया हुआ है, टेस्ला के साथ दोस्तों कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है पर 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो बताइए चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। ठीक है, परिमाण पूछा है। अच्छा, परिणाम और परिमाण में आप सब डिफरेंस जानते हो? यदि जानते हो दोस्तों तो कमेंट करके बताना, और दोस्तों यह भी लिख देना कि क्या होता है अंतर। चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो दिया हुआ है मैं वही क्या करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ इसमें से। ठीक है, देखो दिया है, क्या क्या दिया है जरा लिखना। देखिए इसमें जो दिया है प्यारे बच्चों, सबसे पहले बी की वैल्यू दिया हुआ है क्या, 0.30 टेस्ला। ठीक है, जो दिया आप सब एग्जाम में भाई साहब ऐसे ही करना। ठीक है, सारे वैल्यू दोस्तों डाटा उतार देना, नहीं आएगा कोई बात नहीं, तो कम से कम डाटा उतारना दोस्तों, कुछ तो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगला 4.5 इंटू 10⁻² दिया हुआ है, ये दोस्तों किस में दिया है, न्यूटन मीटर में। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि थीटा की बात करें तो कितना दिया हुआ, तो थीटा दोस्तों आप सबका दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ देखिएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कितना है, तो आप कहेंगे सर जी बल आघूर्ण टाउ है ना, mb साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण m बराबर प्यारे बच्चों होता है टाउ अपान का b साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वैल्यू बस रखना है, क्या वैल्यू, देखिए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 4.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, अपान का दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, इसका b की वैल्यू दिया है 0.30 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इसी को बस सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करना है। देखो जरा इसको सॉल्व करो, 4.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, अपान का ये वैल्यू आप करिए क्या कॉपी, 0.30 इंटू, यदि दोस्तों हम साइन 30 के मान की बात करें दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी इसका 1/2 होता है, 1/2 मतलब दोस्तों 0.5। ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, 0.50 लिखो या 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व करो। यदि इसको दोस्तों आगे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, यदि काटे पीटेंगे प्यारे बच्चों आप सबका 0.30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो इसको दोस्तों काट पीट लेना। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है ये दोस्तों। पहला नंबर तो ये दोस्तों नीचे आएगा। अच्छा थोड़ा सॉल्व करके बता दूं क्या, आप सबके यदि दोस्तों डिमांड हो तो कर दे, चलो कर देता हूँ। देखो इसमें प्यारे बच्चों 4.5 इंटू यहाँ 10 पावर दोस्तों जो आपका -2 है, इसको 10 को हम नीचे ला रहे हैं। ठीक है, नीचे ला रहे हैं तो दोस्तों ये 10⁻² हो जाएगा। पावर दोस्तों जो है वो दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आने पे। ठीक है, और दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15। अब यहाँ पे दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने पॉइंट पे लगेगा, 2 पॉइंट पे, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे काटिए प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 15 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 3 हो गया अपान कट, यहाँ पे दोस्तों 10⁻² का मतलब 100 होता है। ठीक है, 10⁻² का मतलब 2 बार 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो जाएगा 100 दोस्तों। अब यहाँ पे 100 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 0.03। ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं? तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है, आप दोस्तों देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए। देखो यहाँ पे जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया किसका, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी
5 3 जा 15 होगा, ये 0 भी है। कितने 1 अंक पे यहाँ पे है, 2 अंक पे यहाँ पे, टोटल 3 अंक पे लगेगा ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 5 हो जाएगा, इस 0 कोई महत्व नहीं है, 1 5 होगा। इस दोस्तों पॉइंट से ये दोस्तों पॉइंट हटेगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ खिसक के आएगा, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप सब, यहाँ पे दोस्तों ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 का दोस्तों तब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक पॉइंट से दोस्तों एक पॉइंट यहाँ खिसकेगा, और दोस्तों 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 15 हो जाएगा, 15 3 जा, तो ये दोस्तों 3 × 10 हो जाएगा, और दोस्तों अपान का 100, ये काट सकते हो, आपका दोस्तों फाइनली आंसर आएगा 3 अपान का 10। इसको आप सब लिख सकते हो पॉइंट का 3। समझ में आ रहा है? तो वही दोस्तों यहाँ पे आपका 3। अब 0 लगा सकते हो या 2 0 लगाओ, 3 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका कोका हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता करा 10 म्यूएफ से बदलकर 2 म्यूएफ कर दिया जाए, ठीक है। तो कह रहा है तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। प्यारे बच्चों परिवर्तन पूछ रखा है ऊर्जा में, तो आपको क्या करना होगा, बताना होगा। इसे किस तरह करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख दो, ठीक है। जो वैल्यू दिया रहता है प्यारे बच्चों वही क्या करो, सबसे पहले लिखो। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है जरा देखना। इसमें दिया है V का वैल्यू 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। आप देखो 200 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद C1 की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी 10 म्यूएफ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें C2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी 2 म्यूएफ है, ठीक है। इतना प्यारे बच्चों आप सबका भी दे चुका है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर 1/2V ब्रैकेट में C1 माइनस C2 हो जाएगा। दोस्त इतना समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। डेल्टा U इक्वल टू प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करिए, 1/2। V की वैल्यू आपने कितना फाइंड यहाँ पे दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 200 लिख दो। ब्रैकेट में दोस्तों C1 की वैल्यू कितना है, 10 है, माइनस C2 की वैल्यू कितना है, 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? C1 आपका 10 दिया हुआ है, C2 आपका 2 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रख दिया इसी की जगह पे, ठीक है। बाकी बीच में साइन ये पहले था, यहाँ पर भी है। अब दो काटो, यहाँ से 2 से काटेंगे 2, तो दोस्तों यहाँ पे 100 बचेगा, 2 0 बगल है तो लगा देते हैं, ठीक है। 100, अब इसमें से दोस्तों माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 800। किस में आएगा दोस्तों, जूल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा है ना, ऊर्जा में परिवर्तन, तो दोस्तों आपका 800 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, तांबे वाला। देखिए इसमें दोस्तों पूछा है, कह रहा है तांबे की एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है तो में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिएगा। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वही काम करिए, ठीक है, जो दोस्तों इसमें दिया हुआ है। लेकिन दिया हुआ दोस्तों एक ही डाटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या मतलब है। लेकिन आप सब क्या करिएगा, आप सब प्यारे बच्चों वहाँ पे दिया है जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं धारा, धारा बराबर प्यारे बच्चों धारा घनत्व जो पूछा है, धारा घनत्व बराबर ये दोस्तों यहाँ पे J है, ठीक है। धारा घनत्व J इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है, I/A, ठीक है। ये दोस्तों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद जरूर रखना। I की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें 3.2 दिया हुआ है। A की वैल्यू दोस्तों कितना, तो कहेंगे 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, 2 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा, 1.6 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, ये 12 हो गया, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। आप सब काटना पीटना सीख लेना भाई, नहीं तो दिक्कत होगी। अब ये 10⁻⁻6 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस नीचे है, ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका जो मात्रक होगा वो हमारा हो जाएगा किसमें, एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक चालक में 50 वोल्ट पर एक चालक में 50 वोल्ट पर 2 मिली एम्पियर तथा 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर धारा बहती है। करा चालक ओमीय है या अन्य ओमीय, इसे गणना के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, आप सब इसको क्या करिएगा, सबसे पहले दोस्तों इसमें लिखिए जो पूछा है। आप सब दोस्तों अपना डाटा पहले दिया है वो लिख लीजिएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, चालक जो पूछा है, चालक का प्रतिरोध R1 बराबर V अपान का I हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों वैल्यू पुट कर दो। 50 अपान का दोस्तों I की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 इंटू कितना होता है, 2 मिली दिया हुआ है एम्पियर, तो आप सब क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 पावर 3 माइनस 3। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 25 टाइम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 पावर, ये प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ओम में आ जाएगा, आप सब यहाँ पे ओम लिख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आगे, अब प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब R2 निकालिए, V अपान का I। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 60 दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये 50 दे रखा था। अब R2 निकाल रहे हैं तो दोस्तों दूसरा वैल्यू रखना पड़ेगा, 60 अपान का 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पावर दोस्तों आप सबका हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इसको दोस्तों हम काटेंगे तो 2 टाइम में कटेगा, यानी 20 टाइम में। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आगे, 20 इंटू 10 पावर माइनस का दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ओम में आएगा, किस में, ओम में। ठीक है, अब इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, चालक, क्या लिखेंगे, चालक, इसमें चालक लिखेंगे। देखो इसमें चालक में प्रतिरोध परिवर्तनशील है, क्या लिखोगे आप, चूंकि चालक में प्रतिरोध, ये सब लिखना प्यारे बच्चों, इसी से दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, आप सबको दोस्तों नंबर देता है, परिवर्तनशील है। ठीक है, उसके बाद अब अतः जो पूछा था, अतः यह अनओमीय है। ठीक है, आई होप ये भी प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, आप सब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 12.5 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूछा है भाई, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन बहुत ही आराम से करना, वहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर जी n, निकालना नहीं है, ये तो दे रखा है, तो हम कहेंगे कहाँ, तो आप कहेंगे सर जी 12.5 इंटू 10 पावर 18 ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों दिया ही हुआ है। E इक्वल टू 1 पॉइंट, क्योंकि प्यारे बच्चों होता क्या है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 ये कूलम, ये प्यारे बच्चों होता है। ठीक है, डाटा है। ठीक है, अब देखिए आवेश Q बराबर N इंटू ई होता है, आप सबको पता होगा N इंटू ई होता है। N की वैल्यू यहाँ से लीजिए, E की वैल्यू यहाँ से लीजिए, तो आप एक सर चीज का रख देते हैं वैल्यू 18 इंटू इसकी वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, आप सब कर लीजिएगा 200 आएगा। ठीक है, इंटू अब देखिए ये 10 है, ये 10 है, मल्टीप्लाई में है, तो आप सब क्या करोगे, पावर को क्या करोगे, जोड़ दोगे, यदि बेस इक्वल है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 10 पावर 18 प्लस
ये यहाँ पे -19 है तो -19 लिखो, ठीक है। हम तो ऐड ही किए हैं, बाकी माइनस है दोस्तों तो माइनस से लिख दिए। इसको सॉल्व करना 200 इंटू 10 पावर, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 18, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा माइनस कर देगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 इंटू 10 पावर, यहाँ आप देखिए 18 में से 19, अब इसमें माइनस वाली वैल्यू अधिक है, प्लस वाला कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाली वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा। सॉल्व कर लीजिएगा 200 इंटू, अब यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे ला लेंगे, 10 पावर 1 हो जाएगा। 10 पावर 1 को नहीं लिखा जाता। अब 0 से 0 काट दो, बचेगा 20। ये 20 प्यारे बच्चों आप सबका आ गया। अब इसमें यदि हम पूछे इसका मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कूलाम में होता है, ठीक है, कूलाम में हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप सब इतना का हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आप सब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए इसका पीडीएफ भी प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, हम पीडीएफ दे देते हैं, तुरंत डालेंगे, आप सब परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें कह रहा है 5.0 इंटू 10 पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा। देखिए बहुत ही आसान है, आप सब आसानी से करोगे दोस्त, परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो इसमें दोस्तों जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या करिएगा, आपको लिखना होगा, ठीक है, आप सब लिख लीजिएगा, लेकिन हम तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो Q बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 5.5 इंटू 10 पावर -8, ये किस में दिया हुआ है, तो कहेंगे सर जी कूलाम में दिया हुआ है, ठीक है। हम कहेंगे ठीक है। अब E की वैल्यू यदि पूछेंगे तो कहेंगे सर जी इसमें 450 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 450 वोल्ट, ठीक। अब देखिए E बराबर प्यारे बच्चों होता क्या है, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q अपन का R स्क्वायर। ये दोस्तों यदि हम फार्मूले की बात करें तो ये होता है। अब इसी में दोस्तों आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना। E की वैल्यू यहाँ पे दोस्त दिया हुआ है 450, 9 इंटू 10 पावर 9, Q की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना दिया है, तो 5 इंटू 10 पावर -8 अपान का R स्क्वायर। अब R की वैल्यू कहाँ से आए भाई, R की वैल्यू कहाँ से आए सर जी हमको बता दीजिए। हम कहेंगे नहीं प्यारे बच्चों आपको R की वैल्यू निकालना ही नहीं है, मतलब कि रखना नहीं है, R की तो वैल्यू पूछना है, इसमें पूछा है दोस्तों, ठीक है। आवेश की दूरी पूछ रहा है ना, कितनी दूरी पर दूरी पूछ रखा है, तो ये दोस्तों पूछ रहा है R की वैल्यू। देखो अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। देखो अब इसका दोस्तों क्या करेंगे, हम इधर लाएंगे, ठीक है, इधर इस साइड में इसको इधर लाएंगे, तो इसका जब इधर आएगा दोस्तों तिर्यक मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, ठीक है, इधर इस बार मल्टीप्लाई होगा और इसका दोस्तों इधर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, R स्क्वायर बराबर, अब देखो ये इधर आएगा तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 5 इंटू 8 पावर 10 पावर 8 अपान का प्यारे बच्चों 450, ठीक है। चलो अब आगे देखो, इसके बाद दोस्त करना क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। 9 और इसका 5 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इंटू 10 पावर 9 है, 8 10 पावर यहाँ पे माइनस का 8 है, सब मल्टीप्लाई में है दोस्तों, बेस इक्वल होता है तो पावर क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, ये आपको सीख लेना है, ठीक है, ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। यहाँ पे पावर माइनस है तो माइनस वाला रख देंगे, ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐड करेंगे ही। अपान का दोस्त क्या दिया हुआ है, ये R स्क्वायर निकाल रहे हैं, ध्यान देना। अपान के प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है 450, ठीक है। अब देखो 45 वंजा 45, 45 वंजा 45, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब देखो दोस्त R स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 10 पावर आपका 1 बचेगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे दोस्त ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 8 हो जाएगा, ठीक है, अपान का 10, ठीक है। R स्क्वायर बराबर दोस्त ये देखो 10 हो जाएगा, 10 पावर दोस्तों यहाँ पे ये 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 दोस्तों वैल्यू वही रहता है, अपान का 10 है, 10 काटेंगे प्यारे बच्चों आएगा क्या, तो आप कहेंगे सर जी I स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद R की वैल्यू यदि हम बात करें तो आप कहेंगे सर जी 1 ही होगा, क्योंकि आपका 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है दोस्त। ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये मीटर में आएगा, क्योंकि हमसे जो पूछा था दूरी पूछा था, दूरी का मात्रक मीटर में, ठीक है। तो आया दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 9 और 10, ठीक है, दोनों हम बता देते हैं। देखो कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र का सदिश दे रखा है, ठीक है, सदिश दिया और कह रहा है दोस्तों कि इतना वोल्ट मीटर प्रति मीटर है, तो मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर
बराबर 8 J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही दोस्तों अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्व लिखोगे। ठीक है, देखो इसमें पूछा है वैद्युत फ्लक्स ना, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स प्यारे बच्चों ध्यान देना को फाई से दिखाते हैं। ठीक है, इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है दोस्त, अब देखो इसमें बस वैल्यू पुट करना है। जो वैल्यू ई वेक्टर का दे रखा है इधर लिखो, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। ठीक है, इंटू, क्योंकि एक ही वैल्यू कितना दे रखा है 8j कैप। ठीक है, अब देखो जहाँ पे दोस्तों 8j है केवल 8j में ही मल्टीप्लाई होगा, अदर नहीं होगा इधर उधर। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है और j को हटा देना है। 8 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जी इसका हो जाएगा 24। 8 3 24, ये आ जाएगा वोल्ट में, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ही होता है वोल्ट प्रति मीटर ना। आप कहेंगे सर जी इसका वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन है आपका, 1 MEV की को जूल में क्या करो, व्यक्त करो। देखो 1 MEV को जूल में व्यक्त करना है तो दोस्तों कैसे आप सब करेंगे व्यक्त, जरा हमको बताइएगा। आप सबको दोस्तों आता है तो बिल्कुल आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर जी इसका ये होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करके दोस्तों कमेंट कर दीजिए। 1 MEV बराबर प्यारे बच्चों आपका होता है 10 पावर 6। ये आप सबको याद नहीं होगा तो याद कर लेना। EV प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी 10 पावर 6 इंटू 10 पावर सॉरी यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10 पावर 19। ठीक है, ये अब प्यारे चीज को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सबको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या करते हैं हम सम कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का सॉरी 6 ये वाला प्लस ये माइनस का 19 हो जाएगा ना। तो 1.6 इंटू 10 पावर, अब देखो माइनस वाला वैल्यू अधिक है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर माइनस कर देगा। तो 6 में से माइनस 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों यह समझ में आएगा। किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका मात्रक जूल होता है तो जूल में आएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप यार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसका प्यारे बच्चों हम PDF आपके अपने एग्जाम रोड पे देंगे। ठीक है, एग्जाम रोड टेलीग्राम चैनल पे देंगे, आप सब वहाँ पे जाकर बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा आराम से दोस्तों, वहाँ पे मिल जाएगा इसका दोस्तों वीडियो बिल्कुल वहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों वहाँ पे PDF सारा कुछ दोस्तों आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, मिलेगा। ठीक है, चैनल को प्यारे बच्चों भी नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी मित्रों में प्लीज एक बार जरूर शेयर कर देना, जिससे हर एक बच्चे को दोस्तों फायदा हो सके। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दोस्तों मैटर के साथ। बहुत ही तगड़ा दोस्तों मैटर लान रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे एक ही वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत। यार बच्चों हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ट्रिक का, कि जो दोस्तों आप सबसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा या दोस्तों आप सबको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है, तो दोस्तों यदि ये ट्रिक अपना लोगे तो मेरे दोस्त 100% बता रहे हैं आप सब 80 से दोस्तों 85% मार्क्स गेन कर पाओगे बिल्कुल दोस्तों आसानी से। कैसे करना है दोस्त, बस पूरा दोस्तों बताता हूँ, शुरू से अंत तक देख लेना। और दोस्तों लास्ट वाला जो पॉइंट बताऊंगा ना, ध्यान देना, लास्ट वाला पॉइंट प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। इसलिए प्यारे बच्चों पूरा दोस्तों वीडियो शुरू से आखिर तक देख लेना। आपको दोस्तों सारा दोस्तों हम जो बता रहे हैं पूरा सुन लेना। आधा अधूरा ज्ञान पे दोस्तों हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, आधा अधूरा बिल्कुल दोस्तों गड़बड़ा देता है मामला। इसलिए प्यारे बच्चों पूरी बात सुनना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाला ही दोस्तों आपको पूरी मार्क्स दिलाने में पूरा मदद करेगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आइए अब हम आपको बताते हैं एक एक दोस्तों पहले पेपर का एक एक दोस्तों पॉइंट एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सब करिएगा क्या, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा और आपका दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। ठीक है, ये 2023 का दोस्तों रियल वाला पेपर है, आप सब देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ना होगा, प्रश्न पत्र ये दिया जाता है, सभी प्रश्न अनिवार्य होगा। इसमें दोस्तों 5 खंड दिए गए हैं, पूरे पेपर को डिवाइड किया है 5 खंडों में। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जो प्रथम खंड अ है उसमें एक एक नंबर के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, खंड ब में आपके अति लघु उत्तरीय के एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, और खंड स में प्यारे बच्चों आप सबके 2-2 नंबर के सारे प्रत्येक दोस्तों लघु उत्तरीय हैं, और खंड द में प्यारे बच्चों आप सबका लघु उत्तरीय प्रकार के दोस्तों सेकंड वाले हैं जो कि दोस्तों 3-3 नंबर के हैं। खंड य में प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 5-5 अंक के हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न के दोस्तों जो मार्क्स के हैं उसके सामने दोस्तों अंकित हैं, ये पूरी बात
बात इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि प्यारे बच्चों आप सबको आएगा तो आप सब यही करिएगा कि वही टिक करिए जो आपको दोस्तों आंसर सही पता है। यदि नहीं पता है दोस्तों जिसका आंसर, उसका दोस्तों तीसरा ऑप्शन मारिएगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन आप लोग बिल्कुल टिक कर दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपसे दोस्तों टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स के, टोटल 6 नंबर के। इसमें दोस्तों यदि आप तीसरा ऑप्शन मार्क किया होगे, कम से कम दोस्तों 3 सही होगा और दोस्तों आपका 4, 5 भी सही हो सकता है। ठीक है, आपका मिनिमम दोस्तों आपका 3 सही होगा, बाकी दोस्तों 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और दोस्तों कभी कभी तो 6 का 6 दोस्तों आपका होता है, लेकिन दोस्तों ये कम चांस होता है, लेकिन ये 5 वाला दोस्तों होता है। ठीक है, तो आप सबको दोस्तों 6 में 5 ऐसे ही मिल जा रहा तो क्या ही दिक्कत है। टिक मारना, तीसरा ऑप्शन भाई साहब काम बन जाएगा। ठीक है, जब कुछ नहीं आएगा तो यही करना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों छोड़ के मत आना। देखो छोड़े रहोगे, क्योंकि दोस्तों देखो कॉपी उपी हम जिससे हम ही लोग जज चेक करते हैं, तो दोस्तों जो बच्चा लिखा ही नहीं है भाई उसको कहाँ से हम दे दूँ। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट जब सुन लोगे ना तो उस पर दोस्तों हम बहुत अच्छा बातें बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो, उसको दोस्तों जरूर सुन लेना, प्लीज़ मेरे लिए सुन लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो उसमें दोस्तों हम बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। देखिए यहाँ प्यारे बच्चों आप सबका देखिए, जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है एक एक नंबर वाला, इसको तो आप सब समझते हो कैसे लिखना है, मिला के लिखना है। थोड़ा थोड़ा आपको जैसे पता है, देखिए फोटान के संवेग का सूत्र अब पूछ रखा है, संवेग का एग्जैक्ट सूत्र पता है तो, नहीं तो पता है तो लिखोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। दोस्तों तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसकी बात नहीं करेंगे हम, न्यूमेरिकल की जैसे बात करें। न्यूमेरिकल में करना क्या है मेरे दोस्त, देखिएगा 1 मार्क्स का है, आधा नंबर कैसे चुराओगे। देखो जितना दोस्तों इसमें वैल्यू दे रखा है, आप सब क्या करिएगा, पेपर में ऐसे लिखिएगा, दिया है। ठीक है, दिया है हेडिंग बना के, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो भी इसमें वैल्यू दे रखा है, ठीक है, ई वाई बराबर जो भी दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई वाई दिया है कितना 60 साइन आपका दिया हुआ है ब्रैकेट में 50 100 500 माइनस 1.5 इंटू 10 पावर 11t। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों सारे दोस्तों जो भी डाटा इसमें दिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे डाटा क्या करिएगा आप सब प्यारे बच्चों बिल्कुल लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी डाटा आप सब लिखिएगा। ठीक, इस तरह से सारे आप सब क्वेश्चन करते जाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबको दोस्तों एक भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, आधा दोस्तों कम से कम आधा नंबर, क्योंकि दोस्तों आधा नंबर इसलिए देगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए प्यारे बच्चों इस तरह से करिएगा। इसी तरह दोस्तों ये कम से कम इतना लिख दीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें वो तो लिख दीजिएगा। जैसे इसमें विद्युत वाहक बल दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट, लिख दीजिएगा विद्युत वाहक बल बराबर 1.5 वोल्ट। उसके बाद यहाँ प्यारे बच्चों दिया है सेल को इतना ओम बाह्य प्रतिरोध कितना दिया है 2.9 ओम। इस तरह से सारा डाटा लिखिएगा, उसमें जो पूछा है उसको लिख दीजिएगा आगे। ठीक है दोस्तों, आपको कम से कम दोस्तों इसमें कितना मिल जाएगा, आप सबका मिनिमम दोस्तों हाफ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, आप प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों देखिए यही काम करना है जो डाटा इसमें कर रहा है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, बंधन ऊर्जा आप जानते हो नाभिक का। ठीक है, बंधन मतलब होता है प्यारे बच्चों बांध के रखना। अब उसमें प्यारे बच्चों कैसे बांध के रखता है, नाभिक में कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे जुड़े रहते हैं, ये प्यारे बच्चों आप सबको थोड़ा बहुत मिला के लिख देना यार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखा है उसका दोस्तों बिल्कुल वहाँ पे दिया है लिख के, फिर दोस्तों क्या करिएगा उसके आगे दोस्तों क्या करिएगा छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ 2 नंबर का है, कम से कम 1 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ये क्लियर है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों सारे क्वेश्चन ही करना है। ये वाला वैल्यू जैसे ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो भी वैल्यू दे रखा है उसको उतारिए आराम से। उसके बाद प्यारे बच्चों उसको आगे क्या करिएगा छोड़ दीजिए, दिया है में लिख के पूरा छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिएगा तीसरे का घ। ठीक है, तीसरे का घ लिखिए। उसके बाद दोस्तों इसमें घ में दिया है, पहला दोस्तों कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाले पृष्ठ धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश तरंग दैर्ध्य। तो आप दोस्तों क्या करिएगा, आपतित दैर्ध्य यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी प्यारे बच्चों आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सारा दोस्तों डाटा लिखने के बाद इसमें जो पूछा है, इसमें कह रहा है अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क और अधिकतम वेग बराबर क्वेश्चन मार्क। इतने भी प्यारे बच्चों आप सबको कम से कम 1 नंबर मिल जाएगा इतना ही लिखने पे। इस तरह से प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन ये आपको करना है, ये वाले। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले सारे क्वेश्चन इस तरह से करने हैं। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर क्या है, भाई साहब ट्रांसफार्मर आप नहीं जानते हो क्या, गांव में आपके ट्रांसफार्मर जो है उसके बारे में नहीं लिख सकते हो क्या, ट्रांसफार्मर क्या होता है, भाई छाप देना पहला नंबर उसको छाप देना कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसके बाद कह रहा है ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा कैसे हानि होती है,
आप कैसे उसमें दोस्तों उस ऊर्जा जो है उसमें जैसे मान लीजिए 11,000 का वोल्टेज आता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है 440 में, तो कैसे दोस्तों और कुछ ऊर्जा क्या होता है उसमें दोस्तों इन्वेस्ट हो जाता है, इधर-उधर जल जाता है या कहीं खत्म हो जाता है, तो किस तरह से होता है? अरे भाई मिला के नहीं लिख सकते हो क्या यार? बहुत ही आसान है। आराम से इसको दोस्तों क्या करिएगा ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियाँ बस हेडिंग बना के बस आगे लिख दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है कि हेडिंग जो बनाइएगा चौचक एकदम मस्त एकदम ए ग्रेड वाला बनाइएगा। भाई साहब 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपको 2 नंबर तो भाई साहब दे के जाएगा एग्ज़ामिनर। हम लोग तो बिल्कुल दे देंगे भाई, हमको तो बिल्कुल अच्छा पसंद आएगा, ठीक है? इस तरह से सारे दोस्तों क्वेश्चन को इसको कर लेना है, ठीक है? सभी क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों हेडिंग बना के बढ़िया ए ग्रेड का दोस्तों हेडिंग बनाना है, ध्यान देना। इस तरह से प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप सबको करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला है, इसमें दोस्तों जो डाटा दिया हुआ है आराम से सारे डाटा को दोस्तों क्या करिएगा बस बिल्कुल दिया है लिखिएगा, ठीक है? दिया है क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, दिया है उसमें दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है सारा दोस्तों उसका डाटा लिख लीजिएगा, ठीक है? सबका दोस्तों डाटा पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करिएगा इसमें जो मान पूछा है उस मान को लिखिएगा, ठीक है? क्या पूछा है उसके बाद लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है? उसके बाद प्यारे बच्चों उसके बाद आप सब छोड़ दीजिएगा। तब भी दोस्तों आप सबका 3 नंबर में है ना, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम ना दोस्तों देखो आप सबको बताऊं आपका मार्क्स तब आपको पूरा मिलता है जब आप दोस्तों आंसर ला के छोड़ते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको दोस्तों 1 नंबर कम ही देगा, एग्जाम ना क्लियर है। बाकी स्टेप वाइज में दोस्तों आप सबको यही फायदा हो जाता है कि आपका दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है? एक आध नंबर काट के। अब प्यारे बच्चों इस तरह से दोस्तों आपके ये वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें प्यारे बच्चों आप सब कुछ नहीं आएगा, फिगर बनाना आराम से दोस्तों क्या करिएगा इसमें हमेशा आपको इतना तो पता ही होगा ना कि हमेशा ये जैसे माइनस वाला है या यदि बाहर की बात करें तो बाहर से दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है इस तरह से, बाहर से प्लस वाले प्लेट से माइनस वाले प्लेट की ओर, अंदर से प्यारे बच्चों माइनस से प्लस की ओर चलता है। ये इसका रूल होता है। तो आप सबको दोस्तों ये इतना पता होगा तो बस इसी के बारे में लिख देना भाई। आप सबका 5 में कम से कम दोस्तों आपका 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन को दोस्तों इस तरह से बना के लिख लेना है, कुछ भी नहीं। जो भी इसमें डाटा दे रखा है उसको दोस्तों पूरा उतार लेना, दिया है लिख के प्यारे बच्चों सब उसमें लिख देना। इसी तरह दोस्तों ये आपको दोस्तों 5 में दोस्तों 3-4 नंबर मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है? अब इसमें प्यारे बच्चों देखिएगा ये भी दोस्तों यही है, सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, डाटा दिए रखा है, डाटा को लिखिए दिया में और कम से कम 3 नंबर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों थोड़ा सॉल्व करना आता है आपको, सॉल्व करेंगे तो भाई मजा आ जाएगा, कम से कम दोस्तों आपको 4 नंबर मिल ही जाएगा। फिर इस तरह से प्यारे में ये देखिए ये वाला प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें दोस्तों एल की वैल्यू दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखा है। भाई क्वेश्चन नंबर लिखना उसके बाद छाप देना, यही सब क्या छापोगे यही सब जो वैल्यू दे रखा है। एल बराबर फिगर पहले बना लेना कॉपी में, उसके बाद एल बराबर जो वैल्यू दिया है 8.1 mH आपका दे रखा है, सी बराबर 12.5 म्यू एफ आपका दे रखा है, आर बराबर 10. उसके बाद प्यारे बच्चों आपका दे रखा है ई बराबर। इस तरह से प्यारे बच्चों सारे डाटा को 5 लिख लेना है, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ भौतिक नियतांक दे ही रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है इसका फार्मूला लगा देना। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की जब बात आएगी तो ये दोस्तों फर्जी लिख देना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है इसका फार्मूला लिख देना। अब जैसे मान लीजिए नियतांक वाला जब क्वेश्चन करिएगा, प्रकाश की चाल जब लाइट वाला क्वेश्चन करिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखिएगा कहाँ पूछा है ये भी दोस्तों है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब पूछा है। इसमें दोस्तों अब यही लिख दीजिएगा, छाप दीजिएगा, प्रकाश की चाल क्या होता है ये वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों छाप दीजिएगा। ऐसे दोस्तों क्या करिएगा जहाँ जो जरूरत है दोस्तों ये सब डाटा इसी में दिया रहता है, पेपर में दिया रहेगा, ठीक है? भौतिक नियतांक इसको आप सब इसी तरह छाप लीजिएगा, ठीक है? बाकी दोस्तों इंग्लिश वाले क्वेश्चन है इस तरह सारा कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात बहुत महत्वपूर्ण बताएंगे जो दोस्तों आप सबके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भाई देखो पेपर में करना क्या है ना मेरे मित्र, कम से कम दोस्तों ज़्यादा नहीं 100 रुपया लगा के आना, कम से कम 100 रुपया लगा देना मेरे दोस्त। देखो कुछ बच्चे हंसेंगे कि सर जी ये क्या बता रहे हैं, मेरे दोस्त भाई 100 रुपया लगाओ कि किसको पैसा नहीं पसंद है यार। एग्जामिनर भाई साहब हमारे सामने जब कॉपी चेक होती है ना, देखते हैं मास्टर सब खुश हो जाते हैं, कहते हैं यार यहाँ पे इसमें 100 रुपया मिला है। तो बगल वाला क्या कहता है, अरे दे दो यार दबा के नंबर, क्या ही दिक्कत है, कॉपी दोबारा चेक होती नहीं है भाई, दबा के दे देते हैं नंबर। तो मेरे दोस्त आप सब बस यही करना है कि 100 रुपया प्लीज़ लगा देना। आप सबको दोस्तों कम से कम दोस्तों 80 से 90 नंबर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा यार, क्या चाहिए। बाकी पूरा ट्रिक से करना, 80 से 90 नंबर भाई साहब एकदम एक बहुत ही दोस्तों अच्छा वाला मार्क्स माना जाता है, ठीक है? टॉपर दोस्तों लाते हैं 95% तक, आप 80 से 90 ला दोगे यार, 5 ही नंबर इससे कम रहोगे। टॉपर से दोस्तों 5 ही नंबर रहोगे कम। तो दोस्तों दिमाग लगाना भाई, ऐसे लिखना। और दोस्तों जितने क्वेश्चन का आंसर देना भाई साहब सबका बेहतरीन हेडिंग बनाना, बेहतरीन,
ठीक है। बेहतरीन दोस्तों हेडिंग बनाना ब्लैक पेन से मस्त, आपका अच्छा लगे कॉपी, बस मैक्सिमम मार्क्स गेन करके आओगे मित्र, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और 100 रुपया लगा देना। लगाना कैसे है, मान लीजिए दोस्तों आपका ये 100 का नोट है मान लीजिए, ठीक है। इसी को दोस्तों मान लीजिए कॉपी है, तो इसी में दोस्तों ऐसे लगा के एकदम एकदम अच्छे से घुसा के ऐसे रख देना है, ठीक है। जब एग्जामिनर कॉपी जब क्लास में दोस्तों जो टीचर हैं वो कॉपी जमा करने लगे, तो प्यारे बच्चों 2-3 कॉपी जमा हो जाए तो फिर ऐसे पकड़ के जो है धीरे से दे दीजिए, वो अपने कॉपी में लगा लेंगे, बस दबा जाएगा वो, बिल्कुल उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप सब करिएगा, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, आपका दोस्तों काम बन जाएगा, 100% बता रहे हैं दोस्तों, बन जाएगा। रिजल्ट आएगा, कमेंट करके बता देना दोस्त क्या है इसका परिणाम, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्र, जय भारत। चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।